डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। स्टूडेंट, आज हम लोग केस डिस्कस करेंगे। गिवन एफ डी वाई इक्वल टू आर, अगर आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है, एफ डी वाई इक्वल टू आर, और वेयर आर इक्वल टू ई पावर ए एक्स और ई पावर ए एक्स प्लस बी, ए और बी दोनों ही क्या हैं, कॉन्स्टेंट हैं। तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ई पावर 3x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको सबसे पहले हम लोग एफ डी वाई इक्वल टू आर फॉर्म में लाएंगे। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर डी स्क्वायर वाई माइनस थ्री डी वाई प्लस टू वाई इक्वल टू ई पावर 3x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इक्वल टू ई पावर 3x। तो ये हमारी फॉर्म बन गई एफ डी वाई इक्वल टू आर। आर आपका ई पावर 3x हो गया, और एफ डी हो गया डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू हो गया। अब इसके बाद पहले हम लोग को क्या फाइंड करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, एफ एम इक्वल टू जीरो। जो आपका एफ डी होता है उसमें डी की प्लेस पे एम पुटअप करके इक्वेट कर देंगे जीरो को, तो क्या हो जाएगा एफ एम इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज करेंगे, हमको मिल जाएगा एम माइनस वन एम माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो एम इक्वल टू क्या मिल गया, 1,2। रूट्स कैसे हैं आपके, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। देन सी एफ, तो आपका देखिए सी एफ इस केस में हो जाता है जब आपके रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो सी एफ आपका हो जाएगा एम वन एम टू का रूट से रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो सी एफ इक्वल टू सी वन ई पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई पावर एम टू एक्स हो जाएगा। तो सी एफ इक्वल टू लिख लेंगे आप लोग सी वन ई पावर एक्स प्लस सी टू ई पावर टू एक्स। आप ये भी लिख सकते हैं सी वन ई पावर टू एक्स प्लस सी टू ई पावर एक्स। किसी को भी हम लोग पहले या बाद में ले सकते हैं। अब आते हैं पी आई पे। तो जनरल फॉर्म ऑफ पी आई क्या होता है, वन अपॉन एफ डी इंटू आर, और एफ डी कितना है आपका, वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू है। तो वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, और आर की प्लेस पे क्या आ रहा है, ई पावर 3x। अब हम लोग देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आर हमारा जो है ई पावर ए एक्स प्लस बी है, तो पी आई कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे r इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस बी जब होता है, तो हम लोग वन अपॉन एफ डी आर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, d की प्लेस पे a पुटअप कर देते हैं। तो d इक्वल टू ए का a कहाँ से मिलता है आपको, ई पावर ए एक्स प्लस बी से। तो ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x होता है। तो इसको हम लोग पुटअप कर देंगे, तो वन अपॉन एफ ए ई पावर ए एक्स प्लस बी। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर मान लीजिए जीरो हो जाता है तो x का मल्टीप्लाई हो जाता है, और फिर एफ डी का d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके फिर d की प्लेस पे a पुटअप कर देंगे, तो एफ डैश ए आ जाएगा ई पावर ए एक्स प्लस बी। हमेशा ध्यान रखिए कि एफ डैश ए भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये फिर से एफ डैश ए जीरो हो जाता है, तो फिर से x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर वही प्रोसेस डिफ्रेंशिएशन करके एक पुटअप करेंगे d की प्लेस पे इस तरीके से, और एफ डबल डैश ए भी जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे d इक्वल टू 3। तो d इक्वल टू 3 पुटअप करेंगे, तो 1 अपॉन
डी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 ई पावर 3x। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में केवल 2 बचेगा। तो आपका पी आई हो जाएगा 1/2 ई पावर 3x। अब आ जाते हैं कंप्लीट सोल्यूशन पे। तो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा आपका y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ आपने देखिए क्या फाइंड किया था, C1 ई पावर एक्स प्लस C2 ई पावर 2x। तो C1 ई पावर x प्लस C2 ई पावर 2x, और पी आई क्या है आपका 1/2 ई पावर 3x। ये आपका अब स्टूडेंट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 4dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू -2 कॉज हाइपरबोलिक x। तो सबसे पहले हम लोग इसको डी वाई एफ डी वाई इक्वल टू आर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डी स्क्वायर वाई प्लस 4dy प्लस 5y, और यहाँ पे क्या है आपका -2। अब स्टूडेंट कॉज हाइपरबोलिक एक्स आ जाए या साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाए, तो हमेशा इस फॉर्मूले से हम लोग इसको e की पावर ax प्लस बी की फॉर्म में से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कॉज हाइपरबोलिक ax का फॉर्मूला हो जाएगा e पावर ax प्लस ई पावर माइनस ax अपॉन 2। तो यहाँ पुटअप कर देंगे, यहाँ पे a की प्लेस पे 1 है तो यहाँ पे e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। तो e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपका आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5y इक्वल टू माइनस ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी एफ डी वाई इक्वल टू आर फॉर्म में आ चुका है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी आपकी एफ एम इक्वल टू 0। तो डी की प्लेस पे हम पुटअप कर दीजिए एफ डी में। तो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको तो चाहे आप शीधनाचार मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा आपका -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो -4 इंटू 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा -20 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, और ये आपका हो जाएगा -4 प्लस माइनस रूट -4 अपॉन 2। फिर हो जाएगा आपका -4 प्लस -2 रूट -1 अपॉन 2। तो आप इसको लिख सकते हैं m इक्वल टू -2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट -1 क्या हो जाएगा i हो जाएगा, तो प्लस माइनस आयोटा। तो m इक्वल टू -2 प्लस माइनस आयोटा ये आ जाएगा। इसको आप कंपेरिजन करा दीजिए अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा से, क्योंकि रूट्स आपके कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो अल्फ़ा क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा आ रहा है -2 और बीटा आ रहा है आपका 1। अब इसके बाद सी एफ क्या होगा इसमें, तो इसमें अगर क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, इफ़ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स से अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, देन सी एफ इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा -2 है तो ई पावर -2x, और बीटा 1 है तो C1 कॉस बीटा एक्स, तो बीटा 1 ही है तो C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स।
ये हो जाएगा। अब पी आई पे आ जाइए, तो पी आई क्या है आपका 1/FD इंटू आर, और एफ डी क्या है आपका, एफ डी है आपका d² + 4d + 5। तो d² + 4d + 5, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है -x -e⁻x -e⁻−x। तो -e⁻x और -e⁻−x। तो अब स्टूडेंट्स हो जाएगा 1/d² + 4d + 5। तो हम -e⁻x को इधर ले लेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा और e⁻x यहाँ पे हो जाएगा। फिर -1/d² + 4d + 5, और यहाँ पे e⁻−x। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी कभी ऐसा केस आ जाता है e⁻ax + b का, तब हम लोग d की प्लेस पे क्या करते हैं, a पुटअप करते हैं, और ये भी ध्यान में रखना है कि fa की वैल्यू 0 ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे कर देंगे पुट d = 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट d = -1। तो पुटअप करने पे ये हो जाएगा आपका d² 1 ही हो जाएगा आपका, +4 + 5 e⁻x, और -1 पुटअप करने पे 1 - 4 + 5 e⁻−x। तो फाइनली आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा -e⁻x/10, और -1 + 5 6 6 - 4 2 1/2 e⁻−x। और आपका कंप्लीट सोल्यूशन, तो कंप्लीट सोल्यूशन आपका हो जाएगा y = CF + PI। y = और देखिए CF आपने क्या फाइंड किया था, CF आपने फाइंड किया था e⁻−2x और C1 cos x + C2 sin x। C1 cos x + C2 sin x, और फिर आपका PI क्या है, यहाँ चाहिए तो आप -1/2 कॉमन कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा e⁻x/5, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस e⁻−x। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व d³ - 2d² - 5d + 6y = e⁻3x। ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन जो है गिवन है इस फॉर्म में, f/dy = r की फॉर्म में गिवन है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहला काम है आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन FD क्या है आपका, d³ - 2d² - 5d + 6 है। तो d की प्लेस पे m पुटअप करिए और इक्वेट टू 0 कर दीजिए। अब ये हो जाएगा आपका m³ - 2m² - 5m + 6 = 0 हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट क्यूबिक इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है सिंथेटिक डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सिंथेटिक डिवीज़न मेथड क्या होता है आपका, सबसे पहले तो आप इसका एक रूट फाइंड कर लीजिए। तो रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म 6 है, इसके जो पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, जैसे +-1 +-2 +-3 +-6, ये आपके 4 डिवाइजर्स हैं। तो इसको जो है हम लोग पुटअप करते हैं। जैसे m = हमने यहाँ पे
1 पुटअप किया, तो 1 पुटअप करने पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा, और -1 और -5 -6 हो जाएगा, और ये +6 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि हेयर m इक्वल टू 1 इज 1 रूट ऑफ इक्वेशन। तो m इक्वल टू 1 आपको एक रूट मिल गया। तो अब आप लोग करते क्या हैं, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में क्या होता है कि इसको आप कंपेयर कर लीजिए, जो क्यूबिक इक्वेशन होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी कंपेयर करके बताइए, a की वैल्यू होगी आपकी 1, तो 1 लिख दीजिए। b की वैल्यू क्या होगी, -2। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे m² का टर्म ही ना होता, तब क्या करते हम, तो यहाँ पे b की प्लेस पे 0 लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है तो -2। फिर इसके बाद c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू आपकी आ रही है -5 आ रही है, तो -5 लिख देंगे हम सब। इसके बाद d की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। अब इसके बाद जो रूट आपको मिल चुका है, जैसे m इक्वल टू 1 मिल गया आपको, तो m इक्वल टू 1 को यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे हम सब, इस 1 को एज इट इज़ नीचे हम लोग लिख देंगे, जो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि 1 से इस 1 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो -2 और +1 मतलब ऐड करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को ऐड करना है, तो -2 + 1 -1, और जो ये लाइन के नीचे लिखा हुआ है इससे इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू -1 क्या आएगा, -1 आ जाएगा, तो वो -5 के नीचे लिख देंगे। अब -5 और -1 को ऐडअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब 1 से फिर -6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 आ जाएगा, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ये जान लीजिए कि जब आपका ये 0 आंसर आया, इसका मतलब है कि आपने जो सॉल्विंग किया है वो करेक्ट किया है। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। तो m-1, क्योंकि ये तो एक रूट था ही आपका m इक्वल टू 1, m-1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 -1 और -6, तो ये हो जाएंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये किसका कॉफिशिएंट होगा, 1 m² का होगा, ये m का होगा, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m² माइनस m प्लस, और ये -6 इक्वल टू 0। तो इसको तो आप सॉल्व ही कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका m-3 और m+2 इक्वल टू 0, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आपको रूट्स मिल गए 1 3 -2। वैसे आप लोग कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से जब अगर आपका कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि कैसा कैलकुलेटर है, उसकी प्रोग्रामिंग किस हिसाब से की गई है, इस पर डिपेंड करेगा। नहीं तो आप मैनुअली ही इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, केवल आपको एक रूट फाइंड करना होता है। एक रूट आप फाइंड कर लीजिए और सीधे सिंथेटिक डिवीज़न मेथड लगा दीजिए। अब हो जाएगा ये आपका CF। तो यहाँ पे जो आपके केस हैं CF में, तो स्टूडेंट ये रूट्स कैसे हो रहे हैं हमारे, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए आप लोग लगा भी चुके हैं क्वेश्चन कि रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो m1 m2 m3 हो तो c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x प्लस c3 e पावर m3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका c1 e पावर x प्लस c2 e पावर 3x प्लस c3 e पावर -2x। पी पे आप आ जाइए, 1/FD इंटू आर। FD क्या है आपका, d³ -2d² -5d + 6,
तो 1/d³ माइनस 2d² माइनस 5d+6, और r की वैल्यू क्या है यहाँ पे? r की वैल्यू है e⁻3x। तो ये हो जाएगा e⁻3x। अब हमको पता है कि जब e⁻ax+b का केस आता है तो क्या करते हैं, पुट करते हैं d की प्लेस पे a पुट अप कर देते हैं हम सब। यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? यही a होता है। तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग d = 3। तो PI आपका हो जाएगा 1/3³ 27 आ जाएगा। d², 3 का स्क्वायर 9 - 2 -18 माइनस 5d, तो -5 × 3 -15 और +6 e⁻3x। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 27 - 18 कितना आ रहा है? ये आपका 9 आ रहा है। 9 - 15 कितना आया? -6, और +6 ये 0 आ गया। तो लिख सकते हैं क्या? हेयर f3 = 0 आ रहा है। और जब आपका देखिए यहाँ पे fa की वैल्यू 0 आती थी, इफ़ fa = 0, पहली बात तो ये है कि fa आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर आपका fa 0 हो जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे? x का मल्टीप्लाई करेंगे और fd का d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके फिर d की प्लेस पे a पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये। अब आपको करना ये होगा कि जो आपका fd था, fd क्या है? d³ माइनस 2d² माइनस 5d+6, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए d के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका आ जाएगा 1/3d² माइनस 4d माइनस 5 आ जाएगा, और फिर e⁻3x हो जाएगा। अब फिर से आप पुट कर दीजिए d = 3। तो PI हो जाएगा आपका 9, 3² 9 हो जाएगा, 9 × 3 = 27 -12 और -5 e⁻3x, और ये हो जाएगा आपका 27 - 17 10 e⁻3x। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y = भाई जो कंप्लीट सोल्यूशन है आपका y = CF + PI। और CF क्या है आपका? CF है आपका C1 e⁻x + C2 e⁻3x + C3 e⁻−2x, और PI हो जाएगा आपका +1/10 e⁻3x। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा।